क्या बोले, हरियाणा में हम पहुंचे हैं, हरियाणा के शहर हिसार में। आपको बता दें कि हिसार शहर महाराजा अग्रसेन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हिसार से 20 किलोमीटर दूर अग्रोहा है, जो महाराजा अग्रसेन की राजधानी रही है। इसके साथ ही हिसार को स्टील का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर स्टील प्लांट भी है। अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में 7 विधानसभा सीटें हैं। पर सावित्री जिंदल हिसार विधानसभा से चुनावी मैदान में लड़ रही हैं। और आपको बता दें, सावित्री जिंदल देश की सबसे धनी महिला हैं। उस लिहाज से हिसार का चुनाव काफ़ी रोचक हो गया है और पूरे हरियाणा में हिसार सीट की चर्चा हो रही है। तो क्या कहता है हिसार, सीधे जनता के पास आपको लिए चलते हैं। किस तरह के उसके मुद्दे हैं, किस तरह की मांग वो अपने जनप्रतिनिधियों से चाहता है। तो आइए, चलिए मेरे साथ सीधे हिसार। हमारे साथ अभी आप ये देखो, अगर हिसार में देखें पिछले 8-10 साल में कितना बदलाव आपको दिखाई देता है हिसार में? हिसार में काफ़ी चेंजिंग है भाई साहब। हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन गया, हमारे यहाँ काफ़ी सड़कें बन रही हैं, तो ऑलमोस्ट काफ़ी प्रोग्रेस यहाँ पर हो रही है। जैसे जैसे टाइम नेक्स्ट आता जा रहा है, जनरेशन बढ़ती जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ की यहाँ सुविधा हमें मिलती जा रही है। आने वाले दिनों में भाई साहब एक मल्टीनेशनल हब बनने जा रहा है हमारा हिसार। जब से पूरा एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, यहाँ अच्छी कंपनियाँ आएंगी, यहाँ अच्छे विकास कार्य और होंगे, और जॉब के सेक्टर हैं वो भी बढ़ जाएंगे जी। हर तरह से सुविधा मिलेगी। लेकिन जो तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई जॉब एक बड़ा इशू है इस बार चुनाव में, आपको लग रहा है कि नौकरी एक बड़ी समस्या है इस बार चुनाव में? नहीं, नौकरी इतनी बड़ी समस्या नहीं है जी। अगर आदमी चाहे तो सब कुछ कर सकता है जी। ठीक है जी। और मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना जी। हाँ जी, सबसे टॉप के प्रधानमंत्री आज तक जी। नहीं, क्या अच्छा लगता है आपको? प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री, क्या अच्छा लगता है? कौन कौन से काम अच्छे लगे उनके? हाँ जी, पहले बाहर जाते थे जी, एक सपेरे को देश को आता था भारत जी। ठीक है जी। अब सोने की चिड़िया को आने लगे वापस दोबारा भारत जी। मोदी ने ऐसा काम कर दिया जी। हाँ जी। अच्छा, हिसार इस समय हम मार्केट में हैं, मार्केट की क्या स्थिति है और आपको हिसार शहर में कोई समस्या दिखाई देती है? नहीं, देखो समस्या तो सभी जगह होती है जी। ठीक है जी। फिर मोदी आने के बाद में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है जी। क्या समस्या आपके हिसाब से क्या दूर होनी चाहिए हिसार की समस्या? अभी मेन तो है जी, सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए जी। सफाई कम है जी, देखो जी। ठीक है जी। अच्छा, अभी आप देखो कि अलग अलग तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो चुनाव में खड़े हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, निर्दलीय भी हैं, सावित्री जिंदल भी खड़ी हैं और भी निर्दलीय खड़े हुए। तो मुकाबला कैसा लग रहा है? मुश्किल है, आसान है या कांटे की लड़ाई है? देखो भाई साहब, हरियाणा में तो नो डाउट सरकार बीजेपी बना रही है। यहाँ कोई किसी अन्य पार्टी का कुछ भी नहीं है जी। और रही हिसार की बात, तो हिसार में हम कह सकते हैं जी फाइट है बीजेपी की या सावित्री जी की। ये सब मतलब सभी जितने पार्टियां हैं, निर्दलीय हैं, गौतम सरदाना जी, सब फाइट में है, बराबर एक सिचुएशन पे है। हिसार का प्रॉपर कुछ नहीं कह सकते। बाकी ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा। हरियाणा के अंदर 50+ सीट बीजेपी दोबारा से ट्रिपल तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तो ये आपने देखा, अलग अलग तरह के लोगों की राय है कि जो हिसार है वो किस तरह का होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि बड़े बदलाव हिसार के अंदर आए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो चेंजेस है वो और होने चाहिए। कुछ और लोगों से जो राय है उनकी, और कुछ और लोग क्या चाहते हैं हिसार को लेकर, किस तरह के उनके मुद्दे हैं, वो भी हम आपको दिखवाएंगे। किसी भी शहर का हाल जानना हो तो आप बाज़ार में चले जाइए, वहाँ व्यापारी मिलेंगे, शॉपिंग करने वाले लोग मिलेंगे, विंडो शॉपिंग करने वाले लोग मिलेंगे, और आपको पूरे शहर की जो हकीकत है वो पता लग जाएगी। क्योंकि हर घर से, हर धर्म के, हर संप्रदाय के जो लोग हैं वो बाज़ार में पहुंचते हैं। कुछ कारोबारी भी इस समय हमारे साथ हैं और कुछ शॉपिंग करने वाले लोग भी इस समय हमारे साथ हैं। हरियाणा में चुनाव चल रहा है, हिसार क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है? हिसार में लड़ाई कैसी दिख रही है? सावित्री जिंदल जी खड़ी हो गई हैं और वो कह रही हैं कि भाई यहाँ से तो हम ही जीतेंगे। वो सभी उम्मीदवार बोलते हैं जी हम जीतेंगे, लेकिन यहाँ डॉक्टर कमल गुप्ता जी बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब सीट निकालेंगे। आप कह रहे हैं अच्छे तरीके से निकालेंगे, और यहाँ आप देखो कि पिछली बार भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, सावित्री जिंदल जी साथ थी, अब तो कई सारे लोग खड़े हो गए हैं।
पिछली बार मतलब अब की बार जो दलित वोट है वो भी इनके साथ लगा हुआ है, डॉक्टर साहब के साथ, और बीजेपी के अच्छे मतलब ब्राइट चांस हैं। अच्छा, आप अभी ये देखो कि हिसार के अंदर पिछले 8-10 सालों में किस तरह का काम हुआ है। हिसार के अंदर कितना बदलाव आपको दिखाई दे रहा है हिसार में? हिसार में हमारे हिसार के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने बहुत विकास करा है। जैसे कि हिसार में हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं, ठीक है, और हमारे जो एसटीपी प्लांट लगाए, पहले हम मलमूत्र की सब्जी खाते थे, हमारे यहाँ को एसटीपी प्लांट नहीं था, और डॉक्टर साहब के प्रयास से ऋषिनगर में एसटीपी प्लांट लगाया गया और कैमी रोड पे प्लांट लगाया गया। ठीक है, डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं भाई, विधायक का तो काम है कि जनता के लिए काम करे। अभी अगर आप देखें यहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको लग रहा है कि हिसार में होनी चाहिए? आज सही मायने में हिसार में डॉक्टर कमल गुप्ता जी के 10 साल के कार्यकाल में हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि आज हमारे हिसार में कोई कमी है। बस अगर आप इलेक्शन के एवज में बात करें तो हमारे डॉक्टर साहब स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति है। उस चक्कर में राजनीति लोगों को वो बातें हजम नहीं होती, और उस चक्कर में थोड़ी बहुत डॉक्टर साहब की खिलाफ नाराज़गी है। लेकिन अगर आप काम की बात करें तो काम डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने जो 10 साल में किया है विकास, शायद और कोई एमएलए कर सकता है। कि आप ये बताओ कि भाई हर एक शहर में कोई ना कोई कमी तो रहती है, ऐसा तो नहीं है कि जो शहर है वो पूर्ण हो जाए। आप हिसार के अपोजिट अगर दूसरे शहरों को देखें, गुरुग्राम को देखें, अम्बाला को देखें, करनाल को देखें, वो इतना आगे हैं। हिसार में क्या कमी है जो पूरी होनी चाहिए? ऐसा था सर, हिसार के अंदर पहले कन्वेटिव मतलब आपस में जुड़ा हुआ नहीं था। जैसे हम रोहतक भी जाते थे तो 3.5 घंटे लगते थे। आज हम किस स्थिति पे खड़े हैं, 1.25 घंटे में रोहतक पहुंच के और 1.5-2 घंटे में हिसार आ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हिसार अब बहुत ऊपर चढ़ेगा, बहुत ऊपर चलेगा। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। अच्छा, ये बताओ कि 8-10 सालों में हिसार में कुछ बदलाव आया है? आपने क्या क्या बदलाव देखा? बदलाव अच्छा आया जी। नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं बढ़िया बदलाव आया है। क्या बदलाव आया? भी रोड की व्यवस्था भी अच्छी है, बिजली वगैरह सही टाइम से ज़्यादा आ रही है, बढ़िया है। अच्छा, अभी आप देखो कि अभी जैसे चुनाव भी चल रहा है और सावित्री जिंदल भी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। मुकाबला कितना कड़ा दिख रहा है आपको? मुकाबला तो है ही जी, बीजेपी में और कांग्रेस में ही। बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में मुकाबला है। हाँ जी। अच्छा, इस बार आपको क्या लग रहा है कि हिसार में कौन कौन से मुद्दे हैं ऐसे जो चुनाव को प्रभावित करेंगे? पिछली बार अगर आप देखें परिणाम, 7 में से 3 बीजेपी के पास थी, 3 जेजेपी के पास थी और 1 कांग्रेस के पास थी। इस बार कौन कौन से इशू हैं जो हिसार को प्रभावित करेंगे परिणाम को? सर, मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल के बाद से ही जो व्यापार है वो व्यापारियों का व्यापार के अंदर काफ़ी क्षति हुई है। तो इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि छोटा जो दुकानदार है वो कम डॉक्यूमेंट्स उसको उपलब्ध करवाने पड़े बैंक के अंदर और उसको सुविधा से रोजगार चलाने के लिए पैसा मिले। इसके अलावा जो हिसार शहर या हरियाणा ले लो आप, उसके अंदर जो अपराध के अंदर बढ़ोतरी हुई है उसके ऊपर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जो विपक्ष है, विपक्ष को एक छोटा सा मुद्दा चाहिए, विपक्ष को छोटा सा मुद्दा चाहिए, वो उसका तिल का ताड़ बना देते हैं। तो सरकार को अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए अभी पिछले दिनों हिसार शहर के अंदर व्यापारियों के ऊपर गोलीकांड भी हुआ था, जिसके ऊपर नायब सिंह सैनी जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, अभी उनको आज लगभग 2 महीने हुए हैं। 2 महीने के अंदर ही उन्होंने काम करके जनता को दिखाया है, क्योंकि उनको वो धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अच्छा, अभी कैसा हिसार आप लोग देखना चाहते हो? क्या क्या काम होने चाहिए? सर, सबसे बड़ा तो हमें बाहर से मतलब नहीं है सर। हिसार शहर के अंदर वास्तव के अंदर काफ़ी कमी है। सड़कों की सर टूटी हुई व्यवस्था है, क्योंकि जो पिछले कार्यकाल के अंदर जो हमारे यहाँ के मंत्री जी ले लो या हमारे मेयर साहब ले लो, उन्होंने जनता की सुविधाओं के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया है। तो ये जो बिजली के तार हैं, मेन समस्या जो है, एक तो सड़कों की है सर,
शहर के अंदर की। बाहर बाहर तो जब जाएंगे तो हम टोल टैक्स दे करके जाएंगे। बात है शहर के अंदर की। शहर के अंदर सर सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब है और तारों के जो चाल हैं वो काफ़ी बिछे हुए हैं। सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और जो सीवरेज व्यवस्था है उसके ऊपर भी हरियाणा सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये आपने देखा तमाम लोग जो अपनी राय रख रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह का हिसार देखना चाहते हैं और किन किन समस्याओं से समाधान देखना चाहते हैं। कुछ और लोगों से भी मिलवाएंगे, कुछ और लोगों की भी बात आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कह रहा है हिसार। विधानसभा चुनावों को लेकर अलग अलग लोगों की राय भी जान रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस बार क्या लग रहा है, हिसार क्या कह रहा है? बीजेपी सरकार जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार सरकार वो बना रहे हैं। देखो उनका कहना तो वो अपने कैंडिडेट के लिए कहेंगे कि वो बना रहे हैं, पर यहाँ हिसार के अंदर बीजेपी सरकार डॉक्टर कमल गुप्ता बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि अगर हम हिसार की बात करें तो पिछले 8-10 सालों में कितना काम हुआ है हिसार में? कैसा देख रहे हैं आप हिसार को अभी? जितना हिसार में काम हुआ है पिछले 10 सालों में और पिछले 60 सालों की अगर हम तुलना करें तो अकल्पनीय कार्य हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जो ब्रिज बने हैं, पुल बने हैं, उसकी बात करूं तो पिछली सरकार से एक पुल की रिपेयरिंग नहीं हो पाई, जबकि इस सरकार ने डावड़ा चौक का दोहरीकरण किया, सेक्टर 16-17 का पुल बना, पटेल नगर में आरयूबी बना, तो ये काम हुए। दूसरा, जल घर बने, बिजली की व्यवस्था ठीक हुई। इस सरकार में गरीबों के लिए भी बहुत काम हुए। तो इसलिए इस सरकार ने बहुत काम किए हैं और इसलिए हम सब लोग मिलकर बीजेपी को ही वोट करें। अच्छा, अभी क्या हरियाणा क्या कह रहा है इस बार? आप देखें कि मैनिफेस्टो भी दोनों पार्टियों ने जारी कर दिया, तमाम वायदे भी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। तो इस बार हरियाणा के लोग सच में क्या सोच रहे हैं? हरियाणा के लोग बीजेपी की तरफ है और बीजेपी को ही वोट देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल में जो काम देखा है कि भ्रष्टा मुक्त हरियाणा देखा है। और पिछले 10 साल हुड्डा की सरकार में जितने घोटाले हुए, आप देखो गुड़गांव में जमीनों के इतने मोटे घपले हैं। जैसे राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और हरियाणा के अपने मुद्दे, ये सारी चीज़ें जहन में चलती हैं जब वोट डालने के लिए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चलते हैं। देखिए, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जहाँ भी विदेश में जाता है तो रेड कारपेट बिठा कर उनका स्वागत किया जाता है। नहीं, पहले ऐसा भी समय था कि हमारा प्रधानमंत्री कहीं बाहर जाता था तो उनकी पगड़ी की भी तलाशी ली जाती थी। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को भारत की हर जनता बड़े प्यार से और लाड से उनको वोट भी करेगी और उनको सपोर्ट भी करेगी। तो ये देखा आपने, तमाम लोग अलग अलग अपनी राय भी रख रहे थे। अभी आप ये देखें कि तमाम कांग्रेस पार्टी के अंदर इतने सारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने हुए हैं, जनता कैसे देख रही है हरियाणा की? जनता नेगेटिव रूप में देख रही है। इनके आपस के अंदर जैसे शैलजा जी है या और दूसरे नेता, आपस के अंदर ही कुर्सी की लड़ाई इतनी मची हुई है कि जनता रिस्पॉन्स नहीं दे रही इनको। तो ये मतलब अपने अपने गुट के लिए, अपने गुट के साथ है। इनकी पहचान ही अलग अलग गुटों के, कांग्रेस की पहचान ही हमेशा से अलग अलग गुटों के नाते होती रही है। कभी शैलजा गुट, कभी बुड्ढा गुट, कभी कोई गुट, मतलब कोई पार्टी, जनता कोई इनको जो है ना कोई गंभीरता से नहीं लेती। अच्छा, ये पर्ची खर्ची की बात लगातार ये बीजेपी उठाती रहती है कि कांग्रेस पार्टी के समय ये पर्ची खर्ची, आप भी युवा हैं, आपने देखा है कि ये सब सच्ची है या? बिल्कुल सही बात थी। अब जो बीजेपी सरकार में जो भी नौकरियां लग रही है वो अपनी काबिलियत पे लग रही है। आप कहीं भी देख लो, इतनी नौकरियां लग रही है, बच्चे खुद अपने काबिलियत पे नौकरी लग रहे हैं। और उस सरकार में कभी ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पैसों से ही नौकरी लगती थी कांग्रेस सरकार में। अच्छा, ये भी तमाम कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी के समय बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर नहीं हुआ पिछले 10 सालों में। आप क्या सोचते हैं, काम पूरे हरियाणा में हुआ है या पर्टिकुलर करनाल या उसके आसपास ही सिमट गया है? काम पूरे हरियाणा में हुआ है, कोई विशेष क्षेत्र का फर्क नहीं है। जहाँ भी हुआ है, जहाँ भी सरकार रही है, सरकार नहीं रही, विधायक वहाँ से नहीं है, तो भी वहाँ काम हुए हैं। विकास के काम में कहीं भी रुकावट नहीं आने। तो ये कहते हैं कि करनाल सीएम सिटी है, केवल करनाल में ही पैसा लगाया है पिछले 10 सालों में, कहीं और नहीं लगाया, तो ये गलत है? बिल्कुल गलत है। ऐसा सिर्फ कांग्रेस के टाइम में होता था।
जैसे हुड्डा साहब को देख लो। तो ये आपने देखा तमाम लोगों की राय जो बता रहे थे हिसार को लेकर कितना बदला है हिसार और किस तरह की सरकार ये लोग चाहते हैं। कुछ और लोगों से भी बात कराएंगे, कुछ और लोगों के मुद्दे भी आपको सुनवाएंगे। हिसार में कुछ महिलाएं इस समय हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह का हिसार देखना चाहते हैं और कैसा है हिसार। अभी आंटी जी, हिसार आपको कैसा लग रहा है? कुछ काम वगैरह हिसार में हुआ है? काम तो हुआ है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, रोडवेज की बसें बहुत अच्छी हैं, पार्क बहुत अच्छे बना रखे हैं। आंटी आप ये बताओ कि सावित्री जिंदल जी चुनाव लड़ रही हैं, महिलाएं हैं, महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं सोचती हैं कि बच्चे जो है उनको अच्छी शिक्षा मिले, पढ़े लिखे और नौकरियां अच्छी मिले। अच्छा, आप ये देखिए कि हिसार में कितना बदलाव 8-10 सालों में हुआ है, मतलब कैसा बदला है? क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा हुआ हिसार को। हाँ जी, बदलाव हो रहा है, शमशान भूमि भी अच्छी बन रही है, पार्क भी अच्छे बन रहे हैं और बच्चों की भी, महिलाओं को ये फ्री मिल रहा है, क्या कहते हैं, राशन भी फ्री मिल रहा है और इसके साथ साथ ये पेंशन भी बना रहे हैं लोगों की, लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन भी अच्छी बन रही है। ये सारे बीजेपी वाले ही कर रहे हैं। अच्छा, ये आप ये देखिए कि 10 साल पहले जो हिसार की स्थिति थी और 10 साल बाद जो हिसार, कांग्रेस के समय जो हिसार था और भारतीय जनता पार्टी के समय जो हिसार था, उसमें कितना आप चेंज देखती हैं? काफ़ी चेंज हुआ है। पहले लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन नहीं थी और लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन मिल रही है। इमरजेंसी के बाद जो मतलब जेल में गए थे उनको पेंशन मिल रही है। अगर ये बीजेपी रही तो पेंशन मिलती रहेगी, अगर कांग्रेस आ गई तो कट जाएगी, जीरो हो जाएगी। पिछले साल इन्होंने अब बढ़ा दी है, पहले 10,000 थी, अब 20,000 कर दिया है। अब उन्होंने धीरे धीरे जैसे जैसे, अब वो आदमी भी कम रह गए हैं, पहले जितने थे उतने कम हो गए हैं, लेकिन इनको पेंशन मिलती रही तो बुजुर्गों का साथ मिलता रहेगा, अपना डिपेंड नहीं होंगे ना अपने बच्चों पे। तो ये आपने देखा, कुछ और महिलाएं भी बैठी हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या सोच रही हैं चुनावों को लेकर, क्या सोच रही हैं अपने इश्यूज़ को लेकर। अभी कह रही हैं कि तमाम सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं हिसार में, आपको लगता है कि सही है, सारी सुविधाएं हैं? हाँ जी हैं। तो क्या मतलब 8-10 सालों में क्या बदलाव आपने हिसार के अंदर देखा? पहले कैसा हिसार था और अब कैसा हिसार है? सड़कें बन गई हैं खूब, मतलब मेन रोड तो बहुत अच्छी बन गई है, गली गली में कहीं मतलब खराबी है, गड्ढे हैं, छोटी गलियां जो है वो रिपेयर नहीं हुई हैं, मतलब उसमें परेशानी होती है। जो सड़कें बनाई हैं कई कई जगह तो सड़कें अच्छी बनाई हैं, लेकिन वो साथ वाली गलियां उनमें पानी भर जाता है, वो मतलब ज़्यादा सड़क बीच वाली ज़्यादा ऊंची उठा दी। बाकी बुजुर्गों के लिए जो सुविधाएं हैं मिल रही है, चाहे वो पेंशन की हो या बताने स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारी सुविधाएं। अच्छा, महिलाएं क्या सोच रही हैं? अभी देखिए आंटी जी, चुनाव भी चल रहा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो भी आ रहे हैं आप लोगों के पास, और आधी आबादी है बिना आपके कोई सरकार बनाएगा भी नहीं, तो महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं तो ये सोच रही है एक तो सुरक्षित रहे और एक इनको कुछ जैसे अभी आयुष्मान कार्ड से वो मिल रहा है सभी को और बेनिफिट और पेंशन मिल रही है, इससे सभी महिलाएं खुश है और मतलब सब कुछ ठीक है। अच्छा, अभी आप देखें कि घर गृहस्थी में महंगाई कोई असर डाल रही है या आपको लग रहा है कि सब ठीक है? महंगाई तो है ही, महंगाई तो बहुत बड़ी है, महंगाई तो बहुत बड़ी है, हर चीज़ में पेट्रोल सिलेंडर सब कुछ महंगा है। ये कम होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि आम आदमी जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल है। अब जैसे थोड़े से हमारे मतलब ठीक है, उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ये जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, उनको बहुत मतलब कमाने का भी वो खर्चा निकालने की बड़ी समस्या है, उनके लिए भी ये कुछ होना चाहिए महंगाई का कम। तो ये बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग संपन्न लोग हैं वो उन पर शायद उतना असर नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको निश्चित तौर पर असर पड़ता है कि अगर कोई भी चीज़ महंगी होती है तो घर का बजट भी बिगड़ता है और परिवार में तमाम तरह के परेशानियां हैं वो भी आती हैं। आप क्या सोच रहे हैं? कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, अभी कम होनी चाहिए महंगाई, ये करें? कम होनी चाहिए महंगाई, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सोचना चाहिए सरकार को। अमीर तो और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार है वो पिस रहा है, उसके लिए कुछ नहीं सोच रहे। क्या सोचना, आप बताइए, आपके हिसाब से क्या सोचें ये लोग? मध्यम वर्गीय जो लेडीज़ हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए,
जैसे आयुष्मान कार्ड है, मध्यम वर्गीय परिवार को नहीं मिल रहा, गरीब को मिल गया, पैसे वाला करवा लेगा, मध्यम वर्गीय कैसे करवाएगा? उसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये बड़ी बात कही कि जो मध्यम वर्ग है, खास तौर से जो निचला मध्यम वर्ग है, उसके लिए कुछ विशेष तरह के प्रावधान होने चाहिए ताकि उनको परेशानियां ना उठानी पड़े। अच्छा, दूसरा हिसार आप अगर देखें तो हिसार में कितना बदलाव आया 10 सालों में? बदलाव खूब आया, खूब अच्छी सड़कें बनी है, अच्छे पार्क हैं, बहुत बदलाव आया है, बहुत अच्छा। आप लोग माता जी खुश हैं सरकार से या आपको लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है, होनी चाहिए? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया काम होया है, गरीबों के लिए भी बहुत बढ़िया काम कर रखे है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां यही कारण है कि जनता के दरबार में पहुंचती हैं कि उनको वोट मिले और वो हरियाणा की सत्ता पे आसीन हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लगातार जनता के बीच में भी जा रही हैं। जनता क्या सोच रही है चुनावों को लेकर, जनता क्या सोच रही है नेताओं को लेकर, हम खुद जनता के बीच में हैं। आपके हिसाब से क्या क्या काम होने चाहिए थे यहाँ पे? काम देखो, एक तो प्रॉपर्टी आईडी है शहर की, और गलियाँ हैं, रोड हैं, बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हैं, ध्यान से काम नहीं हो रहा। सावित्री जी ने अपना वायदा किया है कि भाई शहर को बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करेंगे जो भी है, और किसी चीज़ की गरीबी नहीं रहेगी और शहर को अच्छा काम करवाएंगे। अच्छा, पिछले 8-10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है हिसार के अंदर? बहुत कम हुए हैं जी, जनता परेशान है। प्रॉपर्टी आईडी से, नगर निगम से भी, और निगम वाले तकरीबन नहीं आते कूड़ा उठाने के लिए, एक दिन आते हैं, 4 दिन नहीं आते। तो इस वजह से भाई सावित्री जिंदल ने वादा किया है कि भाई सारा काम है ना बहुत स्पीड से अच्छा काम किया जाएगा और शहर को मतलब कोई जनता किसी तरह परेशान ना हो। लेकिन अगर वो मान लो जीत भी गई, निर्दलीय हैं, सरकार या तो कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की बनेगी, फिर कैसे वो वायदे कर पाएंगे इतने? वायदे देखो, तकरीबन बीजेपी में जाना है सावित्री जिंदल ने। बीजेपी की मतलब सरकार ने उन्होंने खड़ा किया है उनको तकरीबन कि भाई आप खड़े हो जाओ। बाकी जनता ने बहुत जोर लगाया है कि भाई बीजेपी में जाओगे, कोई ऐसी बात को नहीं, और आप खड़े हो जाओ, आप ही काम कराने वाले सच्ची ईमानदारी से। और इसकी जिंदल हाउस में चले जाओ तो किसी को भी मतलब खाली हाथ नहीं भेजती, सभी को खुश करके भेजती है कि भाई तेरा काम बन जाएगा, और बनाती भी ये काम है, और पैसे की मदद करती है, हर तरह से गरीबों की बहुत मददगार है जी। ये बड़ी अच्छी बात की कि सावित्री जिंदल निर्दलीय लड़ रही हैं लेकिन बाद में बीजेपी में चली जाएंगी, ऐसा हिसार के लोग कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अभी वो निर्दलीय भले ही लड़ रही हैं लेकिन बीजेपी में चली जाएंगी, तो ये क्या टाई अप है आपस में? कोई टाई अप नहीं है सर, बीजेपी अपनी जगह लड़ रही है, वो निर्दलीय सावित्री जिंदल जी, गौतम सरदाना जी। तो बीजेपी तो लाइन में है ही नहीं इस टाइम, पीएम जी आ रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं, क्यों? जहाँ सीट ढीली होती है वहीं बड़े नेता को बुलाया जाता है, बाकी बीजेपी तो पीछे है ही, कांग्रेस भी पीछे है। इस टाइम सिर्फ सावित्री जिंदल और गौतम सरदाना की टक्कर है, और कोई टक्कर नहीं है बिल्कुल। अच्छा, अभी आप ये देखो, कांग्रेस पार्टी से तमाम जो चेहरे हैं, कोई कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई कह रहा है हम मुख्यमंत्री बनेंगे। कुमारी शैलजा बहुत दिन तक नाराज रहीं, अभी भी जो खेमे हैं वो बटे हुए हैं, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? सब में गुटबाजी चल रही है, शायद कांग्रेस के हार का कारण भी यही गुटबाजी है। और हमारे भी दिल के अंदर हम चाहते यही हैं बीजेपी जीते, लेकिन हिसार से विधायक ये काम का नहीं है। सावित्री जिंदल ने काम किया है और अभी वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, ये कह रहे हैं कि सब बीजेपी में चली जाएंगी वो बाद में। देखो जी, ये कोई स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी में चली जाएगी, हो सकता है वो कांग्रेस में भी चली जाए। जो जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा आएगी, जिसकी सीटें ज़्यादा आएगी, उसमें ही जा सकती है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई ये लड़ाई चल रही है, अब क्या करें? कांग्रेस में जाएं, बीजेपी में जाएं, निर्दलीय चले जाएं, या कहाँ चले जाएं? अब इसमें ये कहना चाहूँगा कि भाजपा ने भी पीछे ये कह रहे हैं 2 लाख हम नौकरी देंगे, वैकेंसी निकालेंगे। हाँ, इनसे इन बिटवीन इससे पहले 10 साल तक ये रहे, वो नौकरियाँ क्यों नहीं निकाली? आज इलेक्शन का दौर है, पब्लिक को झूठा कर रहे हैं, झूठा साबित कर रहे हैं, और आप सच्चाई दिखाना चाहते हैं, जबकि 2 लाख की नौकरी है पहले 10 साल के अंदर दे सकते थे, इन्होंने नहीं दी और आगे भी ये नहीं देंगे। इसलिए बात आती है कांग्रेस की। सरकार
का बदलाव भी होना चाहिए। पब्लिक बदलाव में चाहती है और एक्चुअल में स्वाभाविक बदलाव आएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं बदलाव चाहती है पब्लिक, और पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार यहाँ पर मौजूद है, तो पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुए हैं क्या पूरे हरियाणा के अंदर? ऐसा है जी, पिछले 10 साल में एक भी काम नहीं हुआ। हरियाणा के अंदर तो जैन की मेजोरिटी है, जैसे पानीपत में है, वहाँ हो गया, लेकिन हिसार के अंदर एक भी काम नहीं हुआ। अच्छा, अभी हिसार के अंदर आप शहर के अंदर घूम के देखो, जो सड़कें टूटी पड़ी है आज तक नहीं बनी है। इनके पास कोई भी जाता है, कोई काम नहीं होता। क्या बोले, हरियाणा में स्टील नगरी हिसार से इतना ही। तो हिसार से मुझे और मेरे कैमरामैन जगमोहन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।